हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आई होप कि सबकी एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आप अपने प्रैक्टिकल से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बट हाँ, आई ऑलवेज सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि आपको सिलेबस पूरा कवर करना चाहिए, क्योंकि यही लर्निंग एज है, तो इसमें आपको सारी चीजों को लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। एक बात मेक श्योर कीजिए कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो अब यहाँ पर पहली यूनिट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यदि बात करें तो एक तो आपको जो सीआरटी होती है, इसके सारे कंपोनेंट्स, इसकी वर्किंग, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इंटरेक्टिव और पैसिव ग्राफिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपका जो कलर सीआरटी मॉनिटर है और रैंडम और रास्टर स्कैन में डिफरेंस, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। देन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो आपको आती ही हैं, तो इस यूनिट में आपको ये चीजों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक बार फिर बता रही हूँ मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव एंड पैसिव ग्राफिक्स, देन आपका सीआरटी जिसकी सारे कंपोनेंट्स, वर्किंग, सब कुछ, रैंडम और रास्टर स्कैन में डिफरेंस और कलर सीआरटी मॉनिटर्स। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर, जहां पे आ गया आपका स्कैन कन्वर्जन। तो यहाँ पर आपको जो एल्गोरिदम्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको कई बार क्या है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ आपको जिनको स्किप नहीं करना, दैट इज डीडीए एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम भी पता होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व करके देखना। देन है आपका सर्कल। सर्कल में हम फिक्स नहीं बोल सकते कि कौन सी एल्गोरिदम आएगी, बट फिर भी आपको ये जो ब्रेसन हम्स और जो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है, ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, सर्कल का जो ऑक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्री प्रॉपर्टी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि बाय चांस कुछ भी चीज पूछी जाए सर्कल से रिलेटेड, यदि और कुछ नहीं भी आए, इन केस यदि और कुछ नहीं भी आए, तो आप उसकी जो एड सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है वो आप उसको बना के आ जाए, उसके बारे में चीजें बता दे, ताकि सब चेक करने वाले को ये लगे कि आपको जानकारी है सर्कल के बारे में। ठीक है, देन इलिप्स। इलिप्स में भी आपके पास में एल्गोरिदम्स हैं, तो आप इलिप्स की भी जो बेसिक आपकी एल्गोरिदम है, मिड पॉइंट इलिप्स, ठीक, पोलिनोमियल, ये आपको आना चाहिए। तो इसमें अगर आपको बिल्कुल मैंडेटरी जो चीज अगर हम मान के चलें, दैट इज डीडीए, ब्रेसनम्स, मिड पॉइंट सर्कल। ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आना चाहिए। देन हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर, जिसमें आपके पास में बाउंड्री फिल और फ्लड फिल एल्गोरिदम मस्ट है, पता होना चाहिए आपको। देन 2D ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जितने भी टाइप्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन है आपके पास में विंडो से व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, देन हम आ जाए नेक्स्ट यूनिट पे, तो यहाँ आपके पास में आ जाती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपके पास इंपॉर्टेंट है क्लिपिंग, उसके टाइप्स। ठीक है, देन यहाँ पर है आपके पास में सुदरलैंड हॉजमैन और वेलर आथरटन की जो क्लिपिंग एल्गोरिदम्स है ये। देन अगर हम बात करें तो आपके पास में जो शेडिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली इसमें थ्योरी ही आती है शेडिंग में, तो आपको इनकी जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। गोराउट शेडिंग एंड फॉन्ग शेडिंग क्या होती है। ठीक है, लास्ट हम आ जाए पांचवी यूनिट पर, तो पांचवी यूनिट में है एनिमेशन। एनिमेशन की बेसिक डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन एरियाज। देन हमारे पास में आ जाता है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उसी का 3D वाला वर्जन, उसको अच्छे से पढ़ के समझोगे तो 3D वाला बहुत इजी गोइंग वे में हो जाएगा आपसे। ठीक है, हो सकता है कि इस पे न्यूमेरिकल आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन पे, या आपसे थ्योरी भी पूछ ली जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, देन अगर हम बात करें तो पेंटर्स एल्गोरिदम, सब डिविजन एल्गोरिदम, और आपकी जो है बैक फेस रिमूवल और जेड बफर, ये चार एल्गोरिदम इसमें है, इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये जो ऊपर का हाफ है ये काफी अच्छा कर लेते हो, तो इन केस अगर आप आती भी है आपके पास में ये, तो ये आपके ऑप्शन में हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन रही तो सामने वाला ये पूरा छोड़ के सिर्फ इसी में से दे देगा, बट जनरली ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो आप ये अपना जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो पेंटर्स एल्गोरिदम, सब डिविजन एल्गोरिदम, ये तो आपको करना ही है।
ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वीडियो काफी हेल्पफुल रहे आपके लिए, और सच में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।